नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें हैं संतान से संबंधित जो आपको मैं बताऊंगा। अक्सर हमारे यहाँ या कहीं जाओ तो एक समस्या आती है। लोग ये बोलते हैं कि बच्चे कहना नहीं मान रहे हैं, संतान से संबंधित इस प्रकार की बातें बहुत आती हैं। लड़कियों के बारे में भी, लड़कों के बारे में भी। तो अब ये एक बड़ी समस्या होती है पेरेंट्स के लिए। तो इसके लिए ज्योतिषी उपाय क्या कर सकते हैं? देखिए, जिसके पास कुंडली है, हॉरोस्कोप है, बनी हुई है तो ठीक है, नहीं बनी हुई है तो बनवा लीजिए। उसमें क्या है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस, 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है और नाम जो भी है वो आप देख लीजिए और कोशिश करिए बनवा लीजिए। और उसके कुंडली दिखा करके समस्या का हल पूछिए तो ज़्यादा अच्छा है। और उसमें फिर पता चलेगा कि भाई आपका जो संतान भाव का स्वामी है वो कहाँ है और उसमें कोई अनिष्ट ग्रह तो नहीं है, 6, 8, 12 से प्रभावित है क्या। और बहुत सारी उसमें उसी समय देख करके ये डिसाइड किया जाता है कि भाई ये समस्या है और इस प्रकार की चीज़ें। लेकिन अब कई लोगों के पास में हॉरोस्कोप बनी ही नहीं है या कोई डेट ऑफ बर्थ, कोई सही टाइम है ही नहीं, तो क्या करेंगे? उस समय ये समस्या बनती है, ये समस्या होती है कि ऐसे बच्चों का क्या करें जिनके पास कुंडली नहीं है, हॉरोस्कोप नहीं है। तो अब उनके लिए तो अब एक ही समस्या है, एक ही बात हो सकती है, हस्तरेखा। और बहुत सारी चीज़ें और भी बहुत विधाएं हैं, लेकिन फिर भी ये 2 चीज़ें जनरली लोग करते हैं। लेकिन चलो उसको भी छोड़ो आप। कई लोग ऐसे पूछते हैं, फ़ोन से पूछ लिए या और भी कई प्रकार से बात करते हैं। फिर प्रश्न कुंडली के द्वारा भी देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी विधाएं हैं, उसे देख करके बताया जा सकता है। काफ़ी कुछ उसका निदान भी निकाला जा सकता है। लेकिन यदि आपके पास इस प्रकार की ऐसी कुछ समस्या है जिसके जैसे कि आपके पास में कुछ, जैसे मान लो कुंडली है नहीं, तो क्या करें? कई लोग बोलते हैं कि भाई बहुत गुस्सा करता है, बहुत आक्रामक है, और या फिर वो घर में वो बहुत डरता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसके लिए तो कुंडली बताया, जैसे कि कुंडली है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। भाई काल सर्प है, मंगली दोष है, या संतान अंगारक दोष है, या संतान भाव में क्या है, उसको देखने से समझ में आएगा कि क्या चीज़ हो सकती है और उसका निदान क्या हो सकता है। तो हम उन सब चीज़ों में न जाके एक सिंपल हम कुछ बातें आपको बताना चाहते हैं कि संतान के लिए आप क्या कर सकते हैं। संतान के लिए आप एक चीज़ आप ज़रूर करिए कि जीवन में आप एक तो क्या है, हमेशा सरस्वती मंत्र किताबों में हैं, और ये किसी जो इसके जानकार हैं पूछ लीजिए। ऐसे ऐम मंत्र है, लेकिन फिर भी उसे आप पूछ के ही उपयोग करिए। बिना मंत्रों के मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। सरस्वती चालीसा आप पढ़ सकते हैं, रोज़ पढ़ सकते हैं। और ये संकल्प करके कि भाई आपके बच्चे को सरस्वती माता सद्बुद्धि प्रदान करें और बुद्धि प्रदान करें, प्रैक्टिकल, व्यवहारिक। दूसरी चीज़, गायत्री मंत्र का भी उपयोग आप कर सकते हैं। उसके बारे में ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं, उसे आप जानते हैं, वो सद्बुद्धि का ही मंत्र है। उसके अलावा फिर आप हनुमान चालीसा में
आप उस हनुमान चालीसा में 3 चीज़ें आप है, चाहे तो आप तीनों को पढ़ सकते हैं। हनुमान चालीसा है, हनुमान अष्टक है और उसके बाद बजरंग बाण है, तो तीनों को पढ़ सकते हैं। उसके बाद में सुंदरकांड का भी पाठ करने के लिए निर्देश है। तो विभिन्न प्रकार से इन सब का आप कर सकते हैं, लेकिन कोई भी आप टारगेट बनाइए, कुछ भी आप करिए, लेकिन इनके बारे में आपको एक चीज़ निश्चित है कि एक समय में सुबह करिए या शाम करिए, लेकिन एक समय में करिए, या दोनों समय करिए तो निश्चित कर लीजिए कि हमें दोनों समय करना है। कुछ भी करिए, लेकिन ये जो मैं बताया जैसे सरस्वती चालीसा आप रोज़ करिए, संकल्प के साथ करिए कि मैं अपने संतान और नाम ले लीजिए, उसका संकल्प ले लीजिए, संकल्प बोल के 1 चम्मच जल या विधि जो आपके पास में हैं, पंडित जी वगैरह हैं, उनसे आप पूछ लीजिए। और विधि में ज़्यादा कुछ करना नहीं विधि है तो सिंपल आप ले लीजिए और संकल्प करके 1 चम्मच जल ज़मीन में डाल के प्रार्थना करके आप पढ़ना चालू कर दीजिए सरस्वती चालीसा। दूसरी चीज़ है शिव चालीसा भी पढ़ सकते हैं, स्वास्थ्य के लिए है तो अच्छा। और बाकी चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। दुर्गा सप्तशती, ये देखिए दुर्गा सप्तशती है और ये गोरखपुर की छपी हुई है, बहुत ही सस्ते में है और इसे आप ले सकते हैं किसी भी बुक स्टॉल से, धार्मिक बुक स्टॉल से। दाम इसका 35 रुपये है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं। अभी हो सकता है 76 मुद्रण है, हो सकता है 10-15 रुपये ज़्यादा भी हो, तो भी आप इसे ले लीजिए। और इसमें 4थे अध्याय का पाठ निरंतर करिए, एक चीज़। दूसरी चीज़ इसी में एक लास्ट में है 237 पृष्ठ पे है, पेज पे, और इसमें एक मंत्र है वो जो कि संतान के लिए ही स्पेशली है। वैसे इसमें बहुत सारे मंत्र हैं, जो आपको अच्छा लगे उसको कम से कम एक माला ज़रूर पढ़िए। और माला काहे की होना, रुद्राक्ष की माला से, या फिर आप कर सकते हैं लाल चंदन की माला से। तुलसी की माला इसमें मत लीजिए। अब बिल्कुल आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है तो उसके लिए मैं ना भी नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी रुद्राक्ष की माला आप लीजिए और उसमें कम से कम एक माला इस संकल्प के साथ कि मेरे बच्चे की बुद्धि सद्बुद्धि, मैंने सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करिए। उसके बाद में इस माला को आप, इस मंत्र की माला को आप ज़रूर करिए। मंत्र इसको आप नोट कर लीजिए। बाधा, ये किताब में आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, बाधा मुक्त होकर धन पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। एक बार फिर इस मंत्र को सुन लीजिए, ऐसा आप पढ़ेंगे अपने ढंग से, जैसा भी, इसमें बहुत भेद करने की ज़रूरत नहीं है। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। ठीक समझ में आ गया होगा, नहीं तो पुस्तक में आप देख लीजिएगा, एक बार और सुन सकते हैं, एक बार मैं और आपको बता देता हूँ। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। तो ये आपकी समझ में क्लियर आ गया होगा और इसे आप कोशिश करिए करने का, रेगुलर सुबह या शाम, जैसा भी आप की व्यवस्था बने। तो वीडियो यहीं से एंड करते हैं, आगे फिर किसी समस्या पे ज़रूर फिर बताएंगे, किसी समस्या पर बात करेंगे। और आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए, कुछ सजेशन दीजिए जो आपके पास हो, लाइक करिए, शेयर करिए। और जो नए व्यक्ति हैं या जो भी ना किए हों, क्यों हमारी बात
अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे, इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना। और बहुत सारे लोग समझते हैं सब्सक्राइब करना है तो फिर पैसा कटता है, ऐसा है वैसा, ऐसा कोई भ्रम मत पालिए। चैनल को आप, हमारे चैनल को आप कर रहे हैं सब्सक्राइब, इसका कोई पैसा नहीं, या यूट्यूब में मेरे ख्याल से कहीं पर भी इस प्रकार का सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लिया जाता है। लेकिन विशेष रूप से हम तो कहते हैं हमारे सब इसमें कहीं ऐसा कोई व्यवस्था या ऐसा कोई व्यवधान नहीं आएगा सब्सक्राइब करने के बाद कि आपका पैसा कटे, और किसी में भी नहीं है। खैर जो भी हो, आप देख लीजिए और सब्सक्राइब करने का प्रयास करें, सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, जिससे हमारी बात अधिक लोगों तक पहुंचेगी और आपको लाभ प्राप्त होगा। ओम शांति शांति और धन्यवाद। वंदे मातरम। जय श्री राम। ओम।